दोस्तों, अग्निपथ स्कीम में लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन की, हालांकि इसमें डेट नहीं बताई गई है कि कब से होने वाली है, लेकिन इसको साइट पे डाल दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं कि कितनी तारीख से होगी। फ़िलहाल इसके लिए नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। टेम्प्रेरी एक नोटिफिकेशन डाल दिया गया है कि भर्ती होने वाली है, तो रिस्पेक्टिव जेड का उसमें नाम दिया गया है कि कौन कौन से जेड के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली है। तो ये जो भर्ती होगी लड़कियों की लिए होगी जीडी में और सीएमपी में होगी, यानी कि सीएमपी यानी कि कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। तो इंस्ट्रक्शंस बाकी सब इसमें सेम है जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। लड़कों वाली अग्निवीर की भर्ती है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ उसमें दिया गया है। इसमें हम मेन चीज़ों की बात कर लेंगे। दिया गया कि 4 साल की सर्विस वाला ही है ये, 4 साल के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे आप। और जो भी आपको फैसिलिटी हैं CSD वगैरह की जो भी हैं, ECHS की जो MH की फैसिलिटी हैं वो मिलेंगी, लेकिन 4 साल तक जब आप सर्विस में रहेंगे तब तक ही आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। छुट्टी है 30 दिन छुट्टी है इसकी, सिक लीव बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। ठीक, आगे पे एंड अलाउंसेस दिया गया है, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरी वीडियोस में। और सेवानिधि पैकेज के बारे में दिया गया 10.4 लाख मिलेगा, साथ में इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी जो अलाउंसेस हो गए अलग से होंगे। 48 लाख तक का जो इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। बेनिफिट इसमें दिए गए हैं 4 ईयर के सर्विस में क्या है, सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो 12th का सर्टिफिकेट भी आपको इशू किया जाएगा। प्रोसीजर क्या है इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का, आपको joinindianarmy.nic.in पे जाना है, अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस देख लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं दी गई है, वेन्यू की प्लेस नहीं दिया गया कि कहाँ होगी, लेकिन जल्दी इसके बारे में अगली नोटिफिकेशन अपडेट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ आप खुद ज्वाइन इंडियन आर्मी गूगल पे सर्च करके उसमें ऑफिशियल वेबसाइट में खुद से भी चेक कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो जीडी की जो सीएमपी में भर्ती है उसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है 17 से 23 साल। जो 23 साल है सिर्फ इस भर्ती में दिया जाएगा, इसके बाद से फिर से 21 साल हो जाएगा। ये हाइट की बात करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं कि हाइट कितनी है, तो 162 सेंटीमीटर हाइट होती है। और जिन लोगों को छूट होगी उनके बारे में आगे बात करेंगे, छूट वालों को छूट इनमें मिल जाएगी। तो 10वीं पास होना चाहिए, 45% मार्क्स हैं, एग्रीगेट 33% है। और एक बात इसमें अलग से दी गई है कि अगर आपके पास LMB यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग के जो फॉर्म है उसमें रेफरेंस दिया जाएगा पहले, ठीक है, प्रायोरिटी दी जाएगी। जो इंडियन गोरखा है वो 10th सिंपल पास उनको ले लिया जाएगा। जो विडोज़ वगैरह हैं उनके लिए आप एज लिमिट दी गई है, 30 साल तक ज्वाइन कर सकते हैं वो। जो डॉक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन होंगे, डॉक्टर ऑफ सर्विसमैन होंगे यानी जिनके पापा फौज में हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट है, वेट में किलोग्राम छूट रहेगी। आगे दिया गया विडोज ऑफ डिफरेंस में जिनके पति सर्विस नौकरी करते जिनकी डेथ हो गई है, जो शहीद हो गए हैं, उनके लिए हाइट 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है, वेट के लिए 2 किलो छूट दी है। जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, नेशनल इंटरनेशनल खेले हैं, नेशनल स्टेट खेले हैं, स्कूल या कॉलेज में या फिर जिन्होंने यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में हिस्सा लिया है उनके लिए 2, ठीक है, जहाँ रिप्रेजेंट किया है उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट की छूट और 5 किलो उनको यानी कि स्पोर्ट्स वालों को 5 किलो वेट की छूट दी गई है। इनमें सबसे ज़्यादा छूट इन्हीं को है। नॉर्थ रीजन से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट यानी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, और जहाँ फिर लोग डोगरा जो गोरखा हैं और गढ़वालीज हैं उनके लिए 4 सेंटीमीटर हाइट की रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 162 में से आप 4 माइनस कर देंगे तो 158 आपकी हाइट मांगी जाएगी। भाई ग्राउंड वगैरह का आपको पता है कि क्या क्या होने वाला है ग्राउंड में। और हाइट वगैरह का चेक करने के लिए, हाइट वगैरह की छूट लेने के लिए आपको क्लास और कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, तभी आपको हाइट में छूट दी जाएगी। 1600 मीटर रनिंग है, 10 फीट लॉन्ग जंप है और हाई जंप है 3 फीट, ठीक है। तो 1600 मीटर रनिंग है, सब कुछ आपको पता है कैसे क्या करना है, और सिर्फ क्वालिफाई करने हैं ये जो हाई जंप और लॉन्ग जंप है। बाकी कुछ भी इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आप अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बोनस मार्क्स की बात कर लेते हैं जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में आपके रिटन एग्जाम में दिए जाएंगे। डॉक्टर ऑफ सर्विसमैन, डॉक्टर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉक्टर ऑफ वार विडो, ठीक है, डॉक्टर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो इन सब कैटेगरी के अंदर जो भी आते हैं उनको 20 नंबर दिए जाएंगे रिलेशन वालों को। और डिफेंस पर्सन जो सर्विस के दौरान जिनकी डेथ हो गई है उनको 20 नंबर दिए जाएंगे। स्पोर्ट्समैन को 15 नंबर दिए जाएंगे, अगर 20 नंबर दिए जाएंगे अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे 20 नंबर दिए जाएंगे।
अगर स्टेट लेवल पे खेला है या जूनियर नेशनल लेवल पे खेला है या फिर कोई भी मेडल लिया है उसने 8th पोजीशन तक इन टीम इवेंट, तो 15 नंबर दिए जाएंगे। बाकी ये सब के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया दूसरी वीडियोज़ में, तो आप उनमें भी देख सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी, अगर कॉलेज इंटर में यूनिवर्सिटी या कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, अगर आपने कोई भी मेडल जीता है आपने 6th पोजीशन तक, तो 10 नंबर दिए जाएंगे। और नेशनल लेवल तक खेले हैं, अगर आप खेलो इंडिया गेम्स के अंतर्गत 6th पोजीशन तक अगर आया तो 10 नंबर उसमें दिए जाएंगे। रिप्रेजेंट किया है अगर डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल में, तो कोई मेडल जीता है अगर आपने 4th पोजीशन तक, तो 5 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन, इस फेडरेशन के अंतर्गत अगर आपने कोई मेडल जीता है 6th पोजीशन तक, तो 5 नंबर दिए जाएंगे। एनसीसी का अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर, बी सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो आपको रिटन टेस्ट में छूट दी जाएगी। रिटन टेस्ट आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपकी ग्राउंड मेडिकल होने के बाद आप सिलेक्शन है, ठीक है। बोनस मार्क्स होंगे जो आपके रिटन में क्वालिफाई हो जाएंगे तभी दिए जाएंगे। बाकी सब कुछ मैंने पहले ही वीडियोज़ में बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।